नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। मेरे एक साधक ने क्वेश्चन किया था, भैया आप कई बार वीडियो में बोलते हो कि भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हारे योग क्षेम की रक्षा करूंगा। ये योग क्षेम क्या है? योग क्षेम गीता में आता है, जब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू अपना कर्म कर, मैं तेरे योग क्षेम की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। जो भक्त मेरे परायण होकर के अपने कर्म करता है, यानी कि जो भी काम करता है उसे मेरे समर्पित कर देता है, जो भी कर्म करता है, जो भी उसको दिया गया है, जो भी उसको भाग्य प्रारब्ध, उसको जिस भी तरह से जो भी जीवन में अच्छाई बुराई जो भी जीवन में आ रहा है, जो भी उसको प्राप्त हुआ है, उसमें वो खुश तो कभी होता है और कभी खुश नहीं होता। इंसान कभी मन को दुखी कर लेता है, तो कभी कुछ अच्छा हो जाता है तो खुश हो जाता है। यानी कि दोनों ही स्थितियों में एक जैसी मन स्थिति में रहना। अगर इसको हम साधना के रूप में इसको हम करें, जैसे हर चीज को हमें साधना में करना है, गीता के हर श्लोक को हमें साधना बनाना है। यानी कि गीता को सिर्फ रटना नहीं है। गीता का जो कहा जाता है कि रोज जो है इसका पाठ करना चाहिए। इसका पाठ का मतलब है कि पाठ किस चीज को बोलते हैं? कई लोग कहते हैं कि मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ। पाठ का मतलब पढ़ना नहीं होता है। पाठ का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना कि पाठ पढ़ के आए हैं, आज हम कोई पाठ पढ़ के आए हैं, यानी कि हमने आज एक ऐसा सबक सीखा, तो उसको सीखने का मतलब है पाठ। पाठ करना यानी उस पाठ को समझ लेना। कई लोग सुखमनी साहिब का पाठ करते हैं, कई लोग जपजी साहिब का पाठ करते हैं, तो पाठ ही करते रह जाते हैं, उसकी अंतर के ज्ञान को समझते नहीं। यानी कि उस पाठ को लेना है अपने अंदर से, उस चीज को समझना है। करते तो पाठ रहे पर लोगों का बुरा करते रहे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हमें समझना क्या है अपने अंदर से, कि जब भगवान कह रहे हैं कि मैं योग क्षेम की रक्षा करता हूं, तो योग क्षेम होता है हमारी पूरा जीवन, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना, हमारे साथ क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, कौन हमारी जिंदगी में रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये हर एक चीज पर भगवान कब योगक्षेम को अपने हाथ में धारण करते हैं? भगवान योगक्षेम को तब धारण करते हैं जब हमारा अहंकार समाप्त होता है। हम जब भी अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए जब हम एफर्ट लगाना शुरू करते हैं ना, तो हम तो अभी सब रोज मैं आपको सिखाता हूँ, श्री विद्या का मतलब क्या है कि अपने लिए पूरा कर्म करना, मगर उसमें मैं ये भी कहता हूँ कि फल की आसक्ति को त्याग करके कर्म करना। अब ये बड़ा टिपिकल सी चीज है। आप अर्जुन ने भी ये पूछा था कि जब मुझे फल ही नहीं चाहिए तो फिर मुझे कर्म क्यों करना है? तो भगवान ने कहा तो कुछ तो करेगा ही ना, खाली बैठा है सांस तो लेगा ही। तो ये जो चीज है गीता की, इसको समझना है। ये हमारे रोज हमारे जीवन में होता है कि विचार आ रहा है मन के अंदर, एक मन के अंदर एक थॉट आ गया है, तो उसको अब हम जब उसके ऊपर हम कर्म करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब वो चीज सामने से नहीं होती पूरी, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो जब हमने पहले ही सोचा मन के अंदर, जब हम इस भावना को लेके जाएंगे कि आज मैं बस ये काम करने जा रहा हूं, भगवान आप देख लेना, बोले बाबा आप देख लेना, जिस जो भी आपके इष्ट है, जिससे आपके सच्चे मन से कनेक्शन है, तो आपको ये नहीं सोचना कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। कितना प्यारी बात है, जब आप रिजल्ट सोच के ही नहीं चल रहे हो। अब दुख तो हो रहा है, फिर जब तक दुख हो रहा है तो इसका मतलब अभी पूरी तरह से अहंकार विलीन नहीं हुआ। तो अहंकार जो है कई बार इतना सूक्ष्म होता है कि आता है, हम कर भी रहे होते हैं, हमें पता नहीं चल पा रहा होता कि ये मेरा अहंकार है। कि भगवान ने, नेचर ने हमें किसी चीज की चोट मार दी, वो हमें चोट लगनी थी, हमारी ग्रोथ के लिए लगनी थी, किसी तरह भी लगनी थी, और हम भगवान को फिर कंप्लेंट करने लगे। तो यानी हमने ये मान लिया कि भगवान तुझसे बेहतर मैं सोच सकता हूँ अपने बारे में। यानी हमने भगवान को यही कह दिया ना कि जो तूने किया है वो गलत किया है। जब हम भगवान को ये बात बोलते हैं, मंदिर में जाके भगवान के आगे कंप्लेंट करते हैं, अरदास जब हम करते हैं, तो अरदास का मतलब क्या है? जब भी मैं कोई भी काम करने जाता हूँ ना अपनी जिंदगी में, मैं सबसे पहले गुरुद्वारे जाता हूँ। गुरुद्वारे में अपने अनंत वाहिगुरु से जुड़ के मैं उनको अरदास कर देता हूँ कि वाहिगुरु सच्चे पातशाह, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, अच्छा करना, जो आपको अच्छा लगे वो कर देना। अब कई बार बहुत इच्छा होती है कि काम पूरा हो जाए, और कई बार नहीं होता, तो मन को तो थोड़ा सा दुख होता ही है। मगर फिर मुझे इमीडिएटली अपने आप को ये संदेश देना है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप सभी को वहां पे इमीडिएटली अपने आप को, अपने माइंड को ये अफर्मेशन देनी है। ये माने ना, माइंड ये दुख देता है, जो हो रहा होता है
प्रकृति में वो कुछ बहुत अच्छे के लिए हो रहा होता है। हम इस चीज को अपने दिल को समझाने के लिए 1000 बार बोलते हैं, मगर इस चीज को आप अपने ऊपर इम्प्लाई करके देखो कि जब एक्चुअली में ऐसा कुछ होता है, जब कोई बुरा हो जाता है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि बहुत अच्छे के लिए हो गया? कोई अपना दुनिया से चला जाए, हम कहेंगे कि अब जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ? तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ये जो चीजें है ना, ये सिर्फ दिल को समझाने के लिए बनी हुई है, ऐसा नहीं होता। आपको दुख तो होगा, मगर उस दुख को झेलने की शक्ति कैसे आएगी? उस झेलने की दुख को शक्ति जब आएगी, जब आप उस चीज को स्वीकारोगे कि ये मेरे किए का दंड है, मेरे किए का दंड है और मुझे रिपे करना है। यू हैव टू रीपे बैक एवरीथिंग। जो भी बुरा कर चुके हो उसको देना ही पड़ेगा। अच्छा किया था तो अच्छा प्राप्त कर रहे हो। अच्छे ग्रह बैठेंगे जब कुंडली में, यानी का इसका मतलब ये है कि अच्छा करके आए थे पिछले जन्मों में, तो इस जन्म में अच्छा अच्छा भगवान दे रहे हैं आपको। और इसलिए कहते हैं ना, कुंडली में 6 कर्म भाव हैं और 6 भाग्य भाव हैं, यानी कि 6 भावों से आपका भाग्य देखा जाता है और 6 आपके कर्म भाव है कि आप कर्म कौन से कर रहे हो। वो भी ग्रह आपको प्रेरित करते हैं बुरे कर्म करने के लिए, और अच्छे कर्म करने के लिए भी आपके प्लैनेट्स ही आपको प्रेरित करते हैं। हम कुंडली देख करके ही इंसान को बता सकते हैं कि ये इंसान धर्मात्मा होगा, ये दान पुण्य में विश्वास करता होगा, और ये व्यक्ति ऐसा होगा जो ना ही अपने गुरु की मानता होगा, ना ये कभी किसी की सेवा करने में बिलीव करेगा, ना इसको कभी गरीबों पे दया आएगी। कितने लोग होते हैं, मैंने एक अपनी आंखों से ऐसा व्यक्ति देखा था। एक छोटा सा बच्चा, वो एक किलो भर के 2 किलो सेब लेके जा रहा था मार्केट में, और एक बच्चे को उसने कम से कम 3 किलोमीटर अपने पीछे दौड़ाया, और उस बच्चे को उसने सेब नहीं दिया। उस बच्चे को उसने सेब नहीं दिया, वो बच्चा एक सेब मांगता रह गया, और उस बंदे ने कहा चलो बेटा, सेब खाने की उम्र नहीं है अभी आपकी। ऐसा डायलॉग उस व्यक्ति ने उस बच्चे को बोला। और मैंने उस इंसान की दुर्दशा, उसके परिवार के अंदर दुख तकलीफें इसी 10 सालों के अंदर अंदर देख ली। कि जो व्यक्ति एक बच्चे को तरसा करके, एक छोटे बच्चे को एक सेब के लिए तरसा रहा है, तो सोचो भगवान जो है ना ऊपर से देखते हैं, वो आपका दिल जो है ना, भगवान देखते हैं कि आपने क्या किया। हम सोचते हैं कि हमने, हमारे कर्म नोट नहीं हो रहे। हमारे जो शास्त्र है ना, उसमें एक बात आती है कि हमारे लेफ्ट और राइट कंधों पे ना दो दूत बैठे हुए हैं। मैं बचपन में ही, मेरी दादी ने मेरे को बोला था कि तेरे कंधे पे यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ कंधे पे बैठा हुआ है, ये तेरे अच्छे काम लिखेगा, ये तेरे बुरे काम लिखेगा। अब दादी ने मेरे मन में ये बात डाल दी। अब क्या पता ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, मेरे को तो आज तक दिखाई नहीं दिए। तो मैं ना इन दोनों से बात करता था, छोटा था, मेरे से कोई गलती होती थी ना, तो जो बुरे कर्म लिखता है मैं उसको कहता था भाई आज मत लिखियो, आज मेरे से गलती होगी। मैं उसको ऐसे से बोलता था कि मेरे से बुरा हो गया। तो फिर मेरे को ना उधर से भी माइंड मेरा अपने आप इंट्यूशन लगाने लगता था। वो फिर मेरे से कुछ गलत होता था तो मैं उसको बोलता था भाई तूने मेरा एक कर्म लिख दिया था क्या? मैंने तेरे को बोला था मत लिखियो बुरा कर्म, फिर क्यों लिख दिया तूने? तो कहता है भैया ये तो मेरे हाथ में नहीं है, तो भगवान से बात करो। तो वो जो मेरे को ऐसे होने लग गया, ये 2-3 साल चला मेरे साथ। मैं इन दोनों से बात करता रहता था, इस दूध से भी और इस दूध से भी। भाई इसको कहता था भाई थोड़ा और अच्छा लिख दियो। तो यहाँ से मेरे को अंदर से आवाज आने लगी, तो अच्छा कर, मैं अच्छा लिखूंगा। और ये कहता था तू बुरा करेगा तो भाई मैं बुरा लिखूंगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, तो बुरा कर्म करने की आदत ही छूट गई। कुछ भी गलत करने लगता था तो इमीडिएट मेरे को इसकी आवाज आती थी कि भाई मैं बुरा कर्म मेरे से ना हो जाए, किसी का दिल ना दुख जाए, जाने अनजाने में किसी के साथ कपट ना करूं, धोखा फरेब ना करूं। परिस्थितियां हैं अपने मन के अंदर, हमारी जब कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है लाइफ में, कभी एक मुकाम ऐसा आ जाता है जहां पे हम जाने अनजाने हमसे किसी का बुरा हो जाता है। अभी 5-6 दिन पहले एक हमारे शहर में एक लड़का अपनी गाड़ी बैक कर रहा था। अब गाड़ी बैक करते समय उसकी गाड़ी के नीचे डॉगी था, डॉगी के ऊपर गाड़ी चढ़ गई और वो डॉगी मर गया। अब बड़ा दुख की बात है। अब जाने अनजाने उसके जो डॉगी के सारे दोस्त थे ना, वो सारे आकर के बेचारे रोने लग गए। मैंने अपनी आंखों से ये सीन देखा और मगर जानवर बेचारे बोल नहीं सकते, उनका साथी मर गया, उनको पता है। तो वो बाकी के जो डॉगी थे ना, वो उनके अंदर से वो नेगेटिव रेज निकल रही है उस गाड़ी वाले के लिए कि जिसने वो उस जीव को मार दिया। यानी कि देखो, जो मर गया वो भी दुआ, उसने बददुआ नहीं दी, और जो उसके बाकी थे ना, वो उनका मुंह उनकी तरफ देखने वाला था। आप उन कुत्तों को देखते, ये मैंने अपनी आंखों से दृश्य देखा कि वो सारे इतनी क्रोध की आंखों से उस गाड़ी वाले को देख रहे थे, उसके ऊपर गुर्राने लगे, भौंकने लगे उसके ऊपर जोर जोर की, तूने हमारे मित्र को मार दिया। वो जो नेगेटिव रेस उसके ऑरा में गई,
ये केतु खराब होता है। जब हम कुत्ते को मारते हैं, कुत्ते को दुख देते हैं, तो केतु हमारा खराब होता है। केतु की जो ब्लैक एनर्जी है वो एकदम डॉगी में सबसे ज्यादा होती है। और जब डॉगी को हम लात मार देते हैं ना, तो वहां से इतनी नेगेटिव रेज निकल के आपके पास आती हैं कि जिसका आपको अंदाजा नहीं होगा। ये सारी चीजें हमारे को समझनी है। ये हम कर्म से ही हमारा योग क्षेम बनता है। यानी भगवान जब हमारी रक्षा करेंगे, यानी योग क्षेम जिसको भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको स्वयं तेरे, ये जो कर्म बुरे कर्म हो जाते हैं तो उसका फल बुरा मिलता है। तो जब हम भगवान के समर्पित होकर कोई कर्म कर देते हैं, यानी कि अब ये नहीं है कि समर्पित होकर तुम जानबूझ के गलत कर्म करो। ये लोग कहते हैं कि ओम तत्सत बोला और जाओ भाई जितने मर्जी बुरे काम करो, भगवान ने तो कह दिया है ये सब कुछ मेरे अर्पित है। भगवान ने हर प्रश्न का उत्तर दिया है। जहां पर आप कहते हो कि मेरे ये मन मेरा इस चीज के प्रति आकर्षित है, मैं इस चीज को त्याग नहीं पा रहा हूं, भगवान अर्जुन बोलता है, तो भगवान कहते हैं कि इन भोगों को मन में चिंतन करेगा और शरीर से दमन करेगा तो भी वो भोग भोगने का ही फल तुझे मिलेगा। इससे बेटर है कि तू भोग ले उसको और उसके फल को, उसका जो कर्म को तू मेरे अर्पण कर। यानी अब मेरे परायण होकर के जब तू कर्म करेगा, परायण होना शब्द को बड़े ध्यान से समझना है। अब ये बात आती है कि मेरे परायण होकर के, मेरे परायण होने का मतलब क्या है? भगवान ये थोड़ी कह रहे हैं कि तू जितना मर्जी बुरे कर्म कर। भगवान कह रहे हैं जब तू मेरे परायण होकर के करेगा तो सब मैं ले लूंगा। तो इसी के अंदर सबसे बड़ी चाबी छिपी है। जब भगवान के परायण हो जाता है व्यक्ति, तो बुरे कर्म करने की भावना ही नहीं रहती उसके मन के अंदर। वो कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकता, कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, कभी किसी की हत्या करने के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो अब भगवान के परायण हो चुका है। भगवान के परायण होकर के वो अपने सब इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी आत्मा को और अपने साथ हो रहे हर अच्छे बुरे को वो भगवान के हाथ में देता है कि भगवान ये हुआ मेरे साथ, ये तू संभाल, मैं तेरी शरण में हूं, तूने ही मेरा देखना है, तूने ही मेरा न्याय करना है, हर चीज में तूने ही करना है। तो जब वो उस शून्य अस्तित्व के परायण हो जाता है, तो भगवान कहते हैं मुझे सच्चिदानंदन में शब्द जरूर बोलूंगा यहाँ पर। तो जब हम उस शून्य भगवान के प्रति जब परायण हो जाते हैं, तो फिर बुरा कर्म करने का भाव ही नहीं आता। तो तब जन सेवा का ही भाव आएगा, जीव प्राणी मात्र की सेवा का ही भाव आपके अंदर फिर बचेगा। आपको, आप लव एनर्जी से जब कनेक्ट हो जाते हो ना, तो आपके अंदर से प्रेम बहता है दरिया की तरह। तब आपके मन में कपट बुराई करने का वो भाव रहेगा नहीं। जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ते जाओगे, आपको कोई बुरा भी करेगा, लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, गालियां देंगे, कुछ भी करेंगे आपकी पीठ पीछे, आपको सब में जब भगवान दिखने शुरू होंगे ना कि भगवान ही मुझ पर हंस रहे हैं, ये भगवान ने ही मुझे चोट मार दी, भगवान ने ही मेरा दिल दुखा दिया, तो हर किसी चीज को जब आप भगवान समझने लगोगे, परमात्मा समझने लगोगे, एक अस्तित्व, एक वननेस जब आप समझने लगोगे, तो फिर आपको पेन नहीं होगा। आप ये करो, इसको अपनी, अगर आप में से कोई भी किसी भी पेन में है ना, इसको फील करके देखो, इस भावना को अपने हृदय में धारण करके देखो कि प्रभु मैं तेरे परायण हूं, ये दर्द भी स्वीकार है, ये दुख भी स्वीकार है, जो भी मिल रहा है मैं उसको, हर एक चीज को एक्सेप्ट करता हूं। फिर आप देखो किसी दिन जब बहुत अच्छा होगा ना, तब भी आप कहोगे भगवान ये भी मुझे स्वीकार है। जब कुछ बुरा होगा तब भी आपके मन से आएगा परमात्मा मुझे ये सब स्वीकार है। और फिर एक स्टेट ऐसी आएगी, फिर आपने बोलना है मैं ही मुझको स्वीकार हूं, मैं ही मुझको स्वीकार हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही बो रहा हूं और मैं ही काट रहा हूं। फिर कौन सा योग और कौन सा क्षेम? जब भगवान का पूर्ण ज्ञान होता है, यानी कि आपके सभी चक्र जब खुल जाते हैं, जब भीतर प्रकाश होना। अब प्रकाश होना, कई लोग कहते हैं भैया हमें तो अंधेरा अंधेरा ही दिखाई देता है, प्रकाश कब होगा? प्रकाश का मतलब जहां पर कहा गया है वो ज्ञान को प्रकाश कहा गया है। प्रकाश, जब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भीतर चानन होगा तेरे, वो भीतर चानन का मतलब ये है कि भीतर से ज्ञान हो जाएगा, भीतर से वो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, क्या है संसार वो समझ आ जाएगा। तो अभी हम जो है मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों के मत्थे टेकते हैं, कोई लेट लेट के परिक्रमा कर रहा है, कोई जिसको जो मिल रहा है वो कर रहा है। ठीक है, ये वो हिरन है जिनकी नाभि में कस्तूरी छिपी है। जितने भक्त हैं इनको गलत नहीं समझना कभी, जो मंदिरों में सेवा करते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ करते रहते हैं, पेड़ पौधों को जल चढ़ाते हैं, ये जो चीजें हैं ना, इन सबका विज्ञान है। ये शुरुआत तो यहीं से होगी भक्ति की, मगर ये एक भक्ति की क्लास है। यहाँ से फिर आगे जाओगे और आगे जाओगे और आगे जाओगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि बस फिर आप भी मार्कंडे की तरह फिर ध्यान में लीन हो जाओगे, ध्यानो भगत की तरह ध्यान करोगे।
फिर जब ध्यान में, जब साधना में जब आप बहुत गहरे उतर जाओगे, जब मंत्र जब भी छूट जाएगा, जब मंत्र सिद्ध होकर के जब नाद बन जाता है, फिर नाद तुम्हें पकड़ के नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, फिर वो ऐसे तुम्हारे को फ्लाइट की तरह बिठा करके इस ब्रह्मांड से पार फेंक देता है। अब यहाँ पे मैंने क्या शब्द यूज किया, नाम तुम्हें ब्रह्मांड से पार फेंक देता है। ब्रह्मांड क्या है, ये जो तुम देख रहे हो, ये यूनिवर्स है, ये तुम्हारी सारी माया का खेल है। ये तुम्हें जो दिख रहा है ना, ये सब, अगर क्वांटम फिजिक्स आप आजकल स्टडी करके देखो, जो चीज आपने 2 साल पहले कहीं की थी ना, वो आज भी वहां पर, वो एनर्जी आज भी वहां पर वो सब कर रही है, और आने वाला फ्यूचर जो है वो भी वहां पर कहीं वाइब्रेट कर रहा है। अभी आप जहां हो, आप मिड में से ट्रैवल करते हुए आप वहां से जा रहे हो, और आपका ये जो ब्रेन है ना, ये वो फ्रीक्वेंसीज को बना रहा है। भगवान कहते हैं तेरे कर्म ही तेरे फल को निर्माण करेंगे। यानी जो तू करेगा, तू ट्रैक ही नहीं बनाएगा तो चलेगा किस पर, खाली कहीं नहीं चला जाएगा, खाली तो बैठ जाएगा तो बैठ जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा है कि कर्म करना पड़ेगा और फल की इच्छा करे बिना। यानी अब जो आगे, एक मैं ब्लैंक जगह पे जा रहा हूं, आगे क्या मिलेगा देखा जाएगा ना जब जो होगा। अभी मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं किसी को बुराई करने के भाव से मैं कोई कर्म नहीं कर रहा, मैं अपने इंद्रियों के सुखों को, किसी का दुख नहीं बनाना चाहता। इस भाव से जब हम करेंगे कर्म को, तो फिर भगवान योगक्षेम की रक्षा अपने हैंड में ले लेते हैं। और जब पूरी तरह से भगवान हमारे जब टच में आ जाते हैं, जब तक हम, एक साधक ने आज साधना शुरू करी है, आज ही भगवान उसके टच में नहीं आ गए। जब एक दिन उसको भीतर से उस सत्य की प्राप्ति होती है, जैसे एक थोड़ा सा जल है, उसको अगर सागर के जल में डाल दो तो वो सागर ही हो जाता है। तो बस फिर वो सागर ही कर्म करता है। फिर वहां पे वो थोड़ा सा जल जो है वो कर्म नहीं करता। तुम्हारे भीतर की जो चेतना है, जब परम चेतना का अनुभव कर लेती है, तो फिर उसको ये पता होता है कि सब में मैं ही तो वास कर रहा हूं। अगर फिर बुद्धियां सबकी अलग अलग है, ये माइंड सबकी अलग अलग है। अब किसी ने अपनी बुद्धि के हिसाब से हमारे साथ कुछ गलत किया, तो हम इमीडिएटली उसको बैड रिएक्शन देंगे या कुछ भी हम करेंगे उसके साथ, तो वो फिर हम द्वैत बना लेंगे, फिर अद्वैत नहीं रहेगा। अद्वैत साधना का मतलब क्या है कि नॉन ड्युअलिटी, यानी परमात्मा एक है, जो परमात्मा से निकला वो सब परमात्मा ही है। इस्लाम इस बात को नहीं मानता। इस्लाम कहता है कि क्रिएटर इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशन, मगर एक्चुअल सत्य क्या है, जो क्रिएटर है वही क्रिएशन है, वही सब कुछ है। मगर जब आत्मा के रूप में वो बट जाता है तो उसको अज्ञान हो जाता है, वो भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है कि मैं एक्चुअल में कौन हूं। मेरा धर्म की अलग अलग फिलॉसफी जरूर हो सकती है, मगर हमारे में भी ब्रह्म किसको कहा है, अल्लाह ही ब्रह्म है। जिसे ब्रह्म कहा गया है, वो अल्लाह, जिसे शून्य के उसको नाम दिया गया कि एक ऐसी चीज जो इस क्रिएशन से बाहर है, यानी कि अछूता है, वो उसको निर्लेप है, उसे टच नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ है, उसके प्राण है, वो सब कुछ पैदा करने वाला, जिससे सब कुछ निकला। यानी कि वो एक विषम ऊर्जा, तो इतनी विराट ऊर्जा है, उस ऊर्जा से ही हम सब वाइब्रेट करते हुए यहाँ पर हम पैदा हो रहे हैं। लाखों करोड़ों जीव जंतु, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, नदी, झरने, पहाड़, सारी प्रकृति, चांद, नक्षत्र, तारे, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, सब उसी एक से पैदा हुआ है। उस एक का बोध जो है ना, वो परम सत्य है। जब वो बोध हो जाता है तो भगवान हमारे योगक्षेम को अपने हाथ में ले लेते हैं। जब अपने हाथ में ले लेते हैं तो फिर जैसे एक फ्लाइट जो है, वो जब पायलट चलाता है, हम निश्चिंत होकर सो जाते हैं ना कि बस अब हम पहुंचेंगे तो ठीक, नहीं पहुंचेंगे तो ठीक, इसी भाव से बैठते हैं ना भगवान पे पूरा भरोसा करके। तो ऐसे ही जब एक साधक अपने पूरे जीवन को भगवान के हाथ में छोड़ने के लिए जब समर्थ हो जाए, तो फिर सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यही है भगवान की योगक्षेम की रक्षा। जब हम भगवान के रास्ते पे चलेंगे तो भगवान हमारे सारे कार्य सिद्ध करेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।